नमस्कार, स्वागत है आपका द स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम माथुर और स्वागत करता हूं आपका द स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि आने वाली वीडियोस में मैं जितने भी अलग अलग तरह की स्ट्रीम हैं, जितने भी क्लास 11 क्लास 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है कि या तो हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स में वो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने स्ट्रीम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। यहाँ तक ये भी हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में भी उनको जानकारी नहीं होती। इंजीनियरिंग में अगर कोई जाना चाहता है तो उनको ये नहीं मालूम होता कि कितने अलग अलग जगह वो फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन कौन सा कॉलेज खुद का एग्ज़ाम कराता है। उनको सिर्फ मालूम होता है IIT JEE, IIT NIT, IIT JEE, AIEEE या अभी जो कह सकते हैं JEE मेंस, JEE एडवांस, यही सब उनको मालूम होता है। तो इस चीज़ की जानकारी देने के लिए हर फील्ड के हर एग्ज़ाम्स के बारे में, हर प्रोसेस के बारे में, हर रिक्रूटमेंट के बारे में, कहाँ पे किस प्रोसेस से आपका रिक्रूटमेंट होता है, उस चीज़ को बताने के लिए मैं शुभम माथुर, शुभम सर, आपका द स्टूडेंट गाइड आया हूँ आपको गाइड करने, आपका मार्गदर्शन करने कि आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसे किस स्ट्रीम को चूज़ करना चाहिए। और उसके लिए अगर उस स्ट्रीम को चूज़ करना है आपको, तो उसके लिए आपको उस स्ट्रीम के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज, पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसकी जानकारी ही मैं देने आया हूँ। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई जानकारी और जगह आपको मिलेगी। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक एक जानकारी पूरी डिटेल मैनर में मैं दूंगा। कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस स्ट्रीम में कितना स्कोप है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इस सारी चीज़ों से को बताने से पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में कितने तरह की यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं। कितने तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, या तो सेंट्रल गवर्न है, स्टेट गवर्न है, और उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है ये 95% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, जो JEE मेंस, JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या कहें कि क्लास 11 या क्लास 12 में होते हैं। तो उस चीज़ की जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ आपके पास, और उस चीज़ को शुरुआत करने के बाद ही मैं आगे आपको वेरियस एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं JEE मेंस यानी IIT JEE के बारे में बताऊंगा। या आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में तो आप किस किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं भारत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कैसे वो वर्क करती है। चलिए जानते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोवाइड करती है। मेनली हम अभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 तरह की यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है, और वो किस लेवल में आती हैं, कौन उनको गवर्न करता है, मतलब कौन उनको फंडिंग देता है, उसके बारे में ज़रा जानते हैं। तो सबसे पहले आती हैं सेंट्रल गवर्न यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। जो पहला आता है वो आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो आते हैं जिसका पैसा सरकार देती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्न करती है, और उसका सिलेबस जो डिसाइड होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे पहले क्या है, गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फंडिंग देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां से ये कह सकते हैं फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसका फंडिंग देती है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की खासियत क्या है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की खासियत क्या है, गवर्नमेंट बोल दिया लग रहा है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की खासियत क्या है कि इसका सिलेबस, इसकी फीस, इसका कोर्स, क्या क्या पढ़ाया जाना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, UGC AICTE।
अब आप लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है भाई, ये तो हम पहली बार सुने हैं। हो सकता है कई लोगों सुने हो, लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये यूजीसी और ये एआईसीटीई ये एक संस्थान है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की, मतलब सरकार के द्वारा ये गठित की जाती है। और ये आपको सर्टिफिकेट देती है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि आप ये शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, जो भी तरह की अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो भी होते हैं, बीए, बीएससी, चाहे कोई भी डिग्री का कोर्स है, वो आप शिक्षा दे सकते हैं और आपकी शिक्षा को मान्यता प्राप्त है। मतलब कि यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये आश्वासन दिया जाएगा कि आप जो डिग्री आपके पास है वो रियल है, वो ट्रू है, और जो टेक्निकल नॉलेज एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, पार्टिकुलर डिग्री के लिए होनी चाहिए, आप उसमें पूरी तरीके से वेल नोन है या नॉलेजेबल हैं या पूरी तरह पारंगत हैं। तो ये दोनों कमीशन का ये काम है। इसका नाम है अंडर ग्रेजुएट कमीशन और इसका काम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन दोनों का काम है परमिशन देना। आप स्कूल कॉलेज में भी देखे होंगे कि एफिलिएटेड बाई एआईसीटीई, एफिलिएटेड बाई यूजीसी, तो ये वही चीज़ है, यही दोनों बोर्ड है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया कि वो सेंट्रल फंडेड होते हैं, सेंट्रल उसमें पैसा देता है, वैसे ही होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या है वो जानते हैं। अब वैसे ही होते हैं मेरे स्टेट यूनिवर्सिटीज़। इसमें अंतर यही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो पैसा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वह फंडिंग वो करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में जो है फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, यही अंतर है। ठीक है, और दोनों जो है यूजीसी और एआईसीटीई से अप्रूव्ड होती हैं। अब अगली यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं, जिसको हम कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब ये यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं जानते हैं। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये तो नई चीज़ सुने, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। बहुत लोग सुने होंगे, टीवी वगैरह में देखे होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, न्यूज़ वगैरह में, पेपर वगैरह में आते रहता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आप जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या है? ये एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है, ये डीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको यूजीसी, एआईसीटीई के द्वारा जो गाइडलाइंस है या उनके द्वारा जो भी सिलेबस डिसाइड किया गया है, ये यूनिवर्सिटीज़ उस हिसाब से नहीं चलती हैं। इनका खुद का सिलेबस होता है, इनका खुद का फीस स्ट्रक्चर होता है, ये खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये पूरी की पूरी छूट होती है। आप ये सारी चीज़ें करा सकती हैं, आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन यूजीसी, एआईसीटीई पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है। इनको जो है ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ भी इनको कहा जाता है। और ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ मतलब खुद का सब सेल्फ डिपेंडेंट, आजकल है ना आत्मनिर्भर, वही आत्मनिर्भर रही हैं, खुद का फीस डिसाइड करती हैं, खुद का आपका कोर्स डिसाइड करती हैं, खुद का एग्ज़ाम कराती हैं। इसमें क्या है, खुद की फीस, खुद का कोर्स, खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें वो कंडक्ट कराती हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या आता है मालूम है आपको? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आता है आईआईटी एंड एनआईटी। आईआईटी एनआईटी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये खुद का कोर्स डिज़ाइन करती हैं, इनका सैलरी सरकार देती है। हाँ, ये जो सरकार जो सैलरी देती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से आता है, और जो भी इनको फंडिंग होती है और बाकी जो भी सिलेबस है, कोर्स है, ये यूजीसी या एआईसीटीई डिसाइड नहीं करती है। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी, एआईसीटीई डिज़ाइन करती थी, लेकिन इसमें ये खुद डिज़ाइन करेगी, खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, जेई मेंस, जेई एडवांस होता है, खुद का लेती हैं एग्ज़ाम्स, जेई मेंस एनआईटी के लिए, जेई एडवांस आईआईटी के लिए, तो ये खुद का एग्ज़ाम लेती हैं, इसलिए इनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़
जितने भी IITs हैं, NITs हैं, वो सारी चीज़ें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। साथ में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, और भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं। वो मैं आगे बताऊँगा कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। चौथी यूनिवर्सिटीज़ आती है, वह है मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब वो क्या चीज़ है, चलिए उसको भी जानते हैं। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, ये यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड होती है। यूजीसी कहता है ठीक है आप यूनिवर्सिटी चलाइए, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाइए, आप यूनिवर्सिटीज़ चलाइए। ये अप्रूव्ड बाई अंडर ग्रेजुएट कमीशन यूजीसी, ठीक है, अप्रूव करती हैं। लेकिन इनको ये नहीं कहती कि आप और प्राइवेट कॉलेज को डिग्री दे सकते हैं, या और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको आप एफिलिएशन नहीं दे सकते। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का मैं बहुत पॉपुलर नाम लेना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। वो डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस को अपना एफिलिएशन देती है कि आप मेरे अंडर पे चलाइए, मेरे नाम से डिग्री जारी होगी, मेरी यूनिवर्सिटीज़ के नाम से डिग्री जारी होगी। लेकिन जैसे कोई भी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आते हैं, जो प्राइवेट फंडेड हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बनवाते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ का डिग्री यूजीसी डिग्रा बोलती है, यूनिवर्सिटीज़ का जो डिग्री है वो यूजीसी से अप्रूव करवा लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का जो पोजीशन है वो अगर यूजीसी से अप्रूव करा लेते हैं तो उनको सिर्फ ये अधिकार मिलता है कि वो सिर्फ अपना डिग्री अपने ही कॉलेज में चलाएंगे। दूसरे अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, जितने भी अलग अलग प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको वो एफिलिएशन नहीं दे सकते। मानते हैं कि कोई एक कॉलेज है, इसको यूजीसी से अप्रूव्ड मिला है, यूजीसी से, कि भाई आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको अप्रूव मिल गया क्या भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये कभी भी कोई अदर कॉलेज बी है, कोई अदर कॉलेज सी है, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने सुना ही होगा कि भाई ये दोनों कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी है तो इससे अटैच्ड है, तो डिग्री हमको यहाँ से मिलेगी। ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के केस में नहीं होता है। बी और सी जो कॉलेज है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेज है, ये इनको भी खुद का ही यूनिवर्सिटीज़ का यूजीसी से अप्रूव लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये बी और सी इसी के नाम पे चलेंगे, ऐसा ये नहीं होगा। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका इसी क्रम में डिवीज़न हुआ है और इसी क्रम में ये कॉलेजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया कि जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, IITs NITs डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेज के नाम बताऊंगा अभी मैं, क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। स्टेट यूनिवर्सिटीज़, हर स्टेट में अपना एक काउंसिल होता है, हर स्टेट में अपना खुद का पेपर कराया जाता है इंजीनियरिंग के लिए, और हर स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेज, जो स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ IIT NIT सारा आप ले लीजिए। कुछ और कॉलेज के नाम है उनको मैं बताऊंगा, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ना होकर खुद का एफिलिएशन लेते हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं होता दूसरे कॉलेज को एफिलिएशन देने का। ये आप पूरी तरीके से बात याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ कॉलेज के नाम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। सारा नाम नहीं लिखूंगा, टोटल 14 मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं कुछ का नाम लूँगा। जैसे पहला सबसे फेमस नाम JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़, दूसरा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीसरा आपका DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल के द्वारा गवर्न है। हाँ, एक मेन नाम तो भूल ही गए, BHU भारत हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से, और जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की,
बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे सेंट्रल पैसा लगाता है, ठीक है। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं देखते हैं। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जैसे यूपीटीयू, उत्तर प्रदेश टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जो कि अब एकेटीयू हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अपना खुद का है, मध्य प्रदेश का खुद का होगा, अलग अलग स्टेट का रेस्पेक्टिव स्टेट का खुद का यूनिवर्सिटीज़ उसके नाम से होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं और वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज को, कुछ ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज को ये एफिलिएशन देते हैं। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ गवर्नड बाय द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं कॉलेज गवर्न होते हैं और इसमें से स्टेट पैसा लगाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या है। तो अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ा बात करते हैं। आठ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने बताया था, IITs एंड NITs, ये दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। कुछ की लिस्ट मैं और देता हूँ और कौन कौन से आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। बिट्स पिलानी, द मोस्ट फेमस नेम, बिट्स पिलानी द मोस्ट फेमस नेम, ठीक है। ये बिट्स पिलानी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं, जिनका खुद का पेपर होता है, ठीक है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सेंट्रल गवर्न होने के बावजूद भी अपना पेपर कराते हैं। जैसे GNU, सेंट्रल पैसा देता है, इसमें सब कुछ सेंट्रल करता है, लेकिन पेपर GNU का खुद होता है, खुद का GNU का खुद का ये पेपर कराता है। ये कह सकते हैं ड्यूअल काम करता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से खुद का पेपर भी कराता है और उसके अलावा आपका GNU के बाद जो है रुड़की यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये खुद का पेपर कराता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए। तो कुछ इस तरीके से जो मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेरे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। बिट्स पिलानी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑटोनोमस है, सब कुछ खुद का करता है, ठीक है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हो गया। अब आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटी हैं जो खुद प्राइवेट कॉलेज होती हैं, जो एफिलिएशन ले लेती हैं UGC से, भले स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अप्रूव, मतलब कि फंडेड नहीं होती है, खुद के फंडेड होती है, सेल्फ फंडेड होती हैं। कुछ कॉर्पोरेट्स वगैरह खोलते हैं अपने कॉलेजेस जो कि UGC से अप्रूव होती हैं। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी। इसी तरह अलग अलग तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि अपना कॉर्पोरेट वगैरह या कोई भी पॉलिटिशियन वगैरह खुद का कॉलेज खोल लेते हैं। तो ये सब ऐसे ही कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, ये खुद का यूनिवर्सिटी, यहाँ पे खुद पढ़ाई होती है, लेकिन ये किसी और कॉलेज को डिग्री नहीं देती है, मतलब कि किसी और कॉलेज को एफिलिएटेड नहीं करती है ना। मेन चीज़ ये है, किसी भी और कॉलेज को एफिलिएटेड नहीं करती है। बेसिकली ये क्या करती है, सिंपल सी बात है, UGC से अप्रूव्ड है, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आती है। तो ये तो हुई यूनिवर्सिटीज़ की रामायण, महाभारत भी कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाई ये सारी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेज किस किस जगह आते हैं।
अब आगे जो बताऊँगा मैं उसमें ये बताऊँगा कि कौन कौन से टेस्ट आप देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। वैसे तो एक्चुअली आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत ही आपको इंजीनियरिंग ब्रांच के जो लोग हैं वे सिर्फ खाली जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत, वो भी जेई मेंस जेई एडवांस। बिट्स प्लानिंग एक आध 50% जानते, उसके अलावा और भी कॉलेजेस उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो उन सारे कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से कॉलेज खुद का एग्ज़ाम कराते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉलेज है जो खुद का एग्ज़ाम कराते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो मैं जो कॉलेज का लिस्ट है वो मैं आगे मतलब जो कॉलेज का लिस्ट है जो एग्ज़ाम कराते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, वो सारे लिस्ट मैं अगले वीडियो में दूँ, अगर ये लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसी में दे दूँगा।